हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसीईआरटी पाठशाला। हम लोग देखते हैं क्लास 12 के इतिहास के फर्स्ट चैप्टर, जो कि आपका है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित हम इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का बात करेंगे ऑब्जेक्टिव रूप में, ठीक है, जो कि अभी तक किसी न किसी ईयर में पूछा गया है। इस वीडियो को आप बिहार तथा झारखंड दोनों बोर्ड के बच्चे देख सकते हैं। इसमें चैप्टर वाइज है, यानी कि पूरा हड़प्पा सभ्यता से लगभग 30-35 क्वेश्चन हम सिलेक्ट किए हैं, जो कि इम्पोर्टेंट प्रत्येक बार पूछा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग पूरा वीडियो को जरूर देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह कहाँ था। किसका बात कर रहा है ये, बंदरगाह का। तो हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह आपका कहाँ देखने को मिलता है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे लिखा भी हुआ है, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह जो है लोथल में था। और लोथल किस राज्य में पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में तांबा कहाँ से प्राप्त हुआ था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में तांबा का जब बात आए तो तांबा कहाँ से देखने को मिला था, खेतड़ी, एक जगह का नाम है खेतड़ी, ठीक है। इसमें खेतड़ी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, तो आप देखेंगे खेतड़ी किस राज्य में है। तो क्या वो राजस्थान में है, या फिर बिहार में है, अफगानिस्तान में है, ईरान में है। तो खेतड़ी किस राज्य में है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएंगे। खेतड़ी किस राज्य में पाया जाता है, राजस्थान में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार। अच्छा, दो क्वेश्चन पूछता है, एक अन्नागार भी पूछता है, ठीक है। अन्नागार यानी कि जहाँ पे क्या किया जाता है, अनाज वगैरह रखा जाता है, वो कहाँ पे मिलते हैं, आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे, तब तो मैं इसका आंसर बताता हूँ। सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ से मिला था, क्या हड़प्पा से मिला था, आलिमगीरपुर से मिला था, लोथल से मिला था, फिर मोहनजोदड़ो से। आपका सही उत्तर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। विशाल स्नानागार जो देखने को मिलता है वो मोहनजोदड़ो में मिलता है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ये मोहनजोदड़ो वाला क्वेश्चन जो है, कौन सा स्नानागार वाला क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड हुआ है, बिहार बोर्ड में भी और झारखंड बोर्ड में भी। मैं बात कर रहा हूँ 2026 से संबंधित क्वेश्चन। नेक्स्ट है, घोड़े की हड्डियों का साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो घोड़े की हड्डियों का साक्ष्य कहाँ से मिला था, लोथल नहीं, लोथल से घोड़े की हड्डियों का साक्ष्य नहीं मिला। लोथल में क्या मिला था, बंदरगाह मिला था। और लोथल किस राज्य में है, गुजरात में। नेक्स्ट है कालीबंगा। अच्छा, कालीबंगा में क्या मिला था, जोते हुए हल के साक्ष्य मिले थे। जोते हुए मतलब खेत, हल नहीं, जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे। कहाँ से, कालीबंगा। अच्छा, कालीबंगा किस राज्य में है, ये राजस्थान में है। कालीबंगा कहाँ पे है, राजस्थान में। नेक्स्ट है आपका सूतकंडा घोड़। तो हाँ, घोड़े की हड्डियों का साक्ष्य कहाँ पे मिला था, सूतकोंडा गेंडोर में मिला था, ठीक। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था। तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था, आर.डी. बनर्जी ने, जिसको आप क्या बोलते हैं, रखालदास बनर्जी, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, सी। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था, रखालदास बनर्जी ने। अच्छा, किस वर्ष किए थे इन्होंने, रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का उत्खनन 1922 में किया था, ठीक है, 1922 में। अच्छा, ये बताएंगे कि दयाराम साहनी ने किसका उत्खनन किया था। दयाराम साहनी ने किसका उत्खनन किया था, हड़प्पा का उत्खनन किया था। किसका उत्खनन किया था, हड़प्पा का। और जॉन मार्शल जो थे, इसके नेतृत्व में हुआ था खुदाई ये। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। धौलीवीरा किस राज्य में है। धौलीवीरा मुख्य रूप से ऐसे भी पूछा जाता है कि धौलीवीरा कहाँ पे है, लोथल कहाँ पे है, कालीबंगा कहाँ पे है। तो धौलीवीरा और लोथल, ये दोनों का दोनों जो क्षेत्र है, दोनों सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित, और दोनों आपका कहाँ पे है, गुजरात में है, ठीक है। धौलीवीरा गुजरात के कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है, कच्छ में। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पुरातत्व के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन नहीं है। क्या क्वेश्चन पूछा है, नहीं। नहीं मतलब देखना, निगेटिव वाला, ठीक है, नहीं ध्यान में देना, कौन नहीं आता है, ठीक। पहला ऑप्शन दिया है साहित्य। हाँ भाई, साहित्य जो है आपका पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता। दूसरा, सिक्के बिल्कुल आता है, भग्नावशेष बिल्कुल आता है, अभिलेख बिल्कुल आता है। तो साहित्य नहीं आता है, और नहीं का आंसर क्या हो जाएगा, नहीं। तो आपका ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएंगे। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय पुरातत्व का पिता किसको कहा जाता है। इसमें तो आपका दिख ही रहा है, अच्छा अच्छा, रेड रेड लाल लाल ना। भारतीय पुरातत्व का पिता किसको माना जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे? ये हमने कमेंट में वहाँ पूछे थे और बताए भी थे कब मिला था रखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का अवशेष, वर्ष 1922 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार, ये क्वेश्चन पहले भी देखे थे। सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ से मिला था? तो मोहनजोदड़ो से। अच्छा, अन्नागार भी अगर पूछे वो भी कहाँ से मिला था? बड़ी मात्रा में जो है आपका मोहनजोदड़ो से ही मिला था। अन्नागार और स्नानागार दोनों का दोनों आपका क्या उत्तर हो जाएंगे? मोहनजोदड़ो हो जाएंगे। अगर अन्नागार पूछ ले और मोहनजोदड़ो ऑप्शन में ना रहे तो आप हड़प्पा मार सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो हड़प्पा सभ्यता क्या पूर्व पाषाण युग का है या फिर नवपाषाण युग का है या फिर लो युग? लोहा में तो हड़प्पा को जो है हड़प्पा वासियों को या फिर यूँ कहें सिंधु घाटी सभ्यता वासियों को तो लोहा का ज्ञान ही नहीं था, तो ये ऑप्शन नहीं होंगे। आपका क्या उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। हड़प्पा सभ्यता में जो है किस युग का सभ्यता माना जाता है? उसको कांस्य युग, क्योंकि वो लोग कांसे के प्रयोग क्या करते थे। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? आपका ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो। ठीक है। अच्छा, सबसे बड़ा स्थल पूछे और अब अगर ऑप्शन में रहे राखीगढ़ी तो आप राखीगढ़ी भी मार सकते हैं। ठीक है, राखीगढ़ी आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिंधु घाटी वासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? अभी भी हमने जिक्र किया सिंधु घाटी वासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो लोहे का उसको ज्ञान नहीं था। और नहीं का आंसर क्या हो जाएगा? नहीं। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएंगे? सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालीबंगा कहाँ है? ये पूछा जाता है कई बार, जो है आपको डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि कालीबंगा कहाँ पे है। ठीक है, तो कालीबंगा आपका कहाँ पे पाया जाता है? इसमें गुजरात हेडलाइन क्या हुआ है? कालीबंगान आपका जो है लोथल धोरीबिला, कालीबंगा राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है, ये शायद हो गया होगा, ये आपका गलत आंसर है। कालीबंगा कहाँ पे है? राजस्थान में। और कालीबंगन से क्या मिले थे? जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएंगे? बी सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट है लोथल किस राज्य में है? तो लोथल आपका कहाँ पे है? लोथल और धोलीवीरा ये दोनों कहाँ पे है? आपका गुजरात में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ था? किसका पूछ रहा है? भारतीय का, ना कि विश्व का। तो भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहली जो सभ्यता था वो हड़प्पा सभ्यता थी, जिसको आप सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाने जाते हैं। सिंधव सभ्यता भी इसको कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएंगे? सी सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी आप किसको मानते हैं? मतलब जुड़वा राजधानी थी, कौन था भाई? क्या मोहनजोदड़ो और चंद्रहुदड़ो था, या फिर हड़प्पा या लोथल था, या फिर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो? हाँ भाई, बिल्कुल यही था, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। जुड़वा राजधानी किसको मानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ये दोनों शहर बहुत ज़्यादा उत्खलित होता है और दोनों का दोनों जो है आपका अभी वर्तमान में जो है कहाँ पे है? पाकिस्तान में, नापाक में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हड़प्पा का सर्वप्रथम उत्खनन किसने किया था? सर्वप्रथम उत्खनन किसने किया था? सर्वप्रथम उत्खनन आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? 20 सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक, दयाराम साहनी ने किया था। किसके नेतृत्व में? जॉन मार्शल के नेतृत्व में। कब किया था? 1921 ईस्वी में। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? अच्छा, लोथल कौन सा राज्य में है? आप लोग इसका आंसर कमेंट में जरूर बताएंगे। कई बार मैंने जिक्र किया लोथल किस राज्य में, इसका कमेंट में आप लोग जरूर बताएंगे। ठीक, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल जो है आपका भोगवा नदी के किनारे स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ए सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो मोहनजोदड़ो आपका कौन सा नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, सिंधु नदी के किनारे। अच्छा, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे। लोथल भोगवा नदी के किनारे और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता में गोदी बड़ा कहाँ से मिला था?
तो सिंधु सभ्यता में जो गोदी बड़ा का साक्ष्य जो देखने को मिला था वो आपका यहाँ से मिला था। कहाँ से? लोथल से, जो कि कौन सा राज्य में है? गुजरात में है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएंगे। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से हिंदू देवताओं में से कौन सिंधव सभ्यता के प्रमुख देवता थे? तो सिंधव सभ्यता यानी कि सिंधु सभ्यता के प्रमुख देवता कौन था? पशुपति, जिसको आप शिव भी कहते हैं, पशुपति भी कहते हैं। दोनों में से जो भी ऑप्शन रहे, शिव को और भी शिव का कई और भी नाम है, लेकिन मुख्य रूप से दो ही ऑप्शन वो देते हैं, या तो शिव देंगे या फिर पशुपति। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या है? बी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम उत्खनन किस स्थल का हुआ था? तो हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम जो है हड़प्पा का ही हुआ था, इसीलिए जो है इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता भी पड़ा है। ठीक है, सबसे पहले जो है किसका उत्खनन हुआ था? हड़प्पा का, इसलिए इसको क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता। और ये किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे है, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा गया है। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता के किस नगर में दुर्ग दीवार नहीं था? तो हड़प्पा सभ्यता में कौन सा नगर में दुर्ग दीवार से नहीं था? लोथल में। लोथल में कहीं आपको हड़प्पा में भी दुर्ग देखने को मिलता है, मोहनजोदड़ो में भी मिलता है, बनवाली में मिलता है और धौलीवीरा में भी मिलता है, जबकि लोथल में जो है नहीं मिलता। और नहीं का आंसर आप लोग जान ही रहे नहीं होंगे, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिंधु घाटी सभ्यता में शिल्प उत्पादन का प्रमुख केंद्र था? तो शिल्प उत्पादन का प्रमुख केंद्र आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर चंदहोजुड़ो। चंदहोजुड़ो में जो है शिल्प उत्पादन के बारे में जानकारी मिलती है। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है मेसोपोटामिया के प्रलेखों में मेलुहा शब्द का प्रयोग किस सभ्यता के लिए किया जाता है? क्या वो हड़प्पा सभ्यता के लिए किया जाता है, या मिस्र की सभ्यता के लिए, चीन की सभ्यता के लिए, या फिर चौथा ऑप्शन आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो मेलुहा शब्द का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता के लिए किया जाता था। ठीक, तो सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि मतलब हड़प्पा सभ्यता। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या है? सही उत्तर है। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिंधु घाटी के निवासियों को सोना कहाँ से प्राप्त होता था? तो सिंधु घाटी सभ्यता को सोना, अरे किधर चला गया तू ब्रश, हाँ आजा। खेतड़ी से क्या मिला था भाई? तांबा मिला था। ठीक है, खेतड़ी से क्या मिला था? तांबा। और ये खेतड़ी कौन सा राज्य में है? राजस्थान में है। ठीक है, कहाँ पे है? राजस्थान में। तो सोना आपका कर्नाटक में मुख्य रूप से देखने को मिलता है। कर्नाटक कहाँ? ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएंगे? सी सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि हड़प्पा सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? तो किस देश के साथ नहीं था? ये चाइनीज वालों के साथ नहीं था, यानी कि चीन वालों के साथ नहीं था। ऑप्शन नंबर आपका डी सही उत्तर हो जाएंगे। नहीं पूछा है तो नहीं था किन के साथ? चीन के साथ नहीं था। पहला ऑप्शन दिया है मेसोपोटामिया के साथ भी था भाई, ईरान के साथ तो बहुत मस्त था, अफगानिस्तान से भी कई सारी चीज़ें आए हैं, मेसोपोटामिया से तो आया ही आया है। मेसोपोटामिया के बारे में आप लोग क्लास 11th में पढ़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की लिपि की मुख्य विशेषता क्या था? हड़प्पा सभ्यता लिपि का एक मुख्य विशेषता था कि वो इधर से लिखना शुरू होता था और लिखते 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 किधर आ जाता था? इधर आ जाता था, यानी कि दाएं से बाएं आ जाता था। तो दाएं से बाएं आपका इसी ऑप्शन में दिया हुआ। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा दिया है बाएं से दाएं, नहीं, ये गलत हो जाएगा। तीसरा दिया ऊपर से नीचे, ऐसा कुछ बात नहीं, नीचे से ऊपर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, दाएं से क्या होता था? बाएं। ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर है। नेक्स्ट है जुते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो जुते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिला है? कालीबंगन से। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी सही उत्तर हो जाएंगे। जुते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिला है? कालीबंगन से। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा वासियों का लाजवर्द मणि कहाँ से प्राप्त होता था? यानी कि अच्छा लाजवर्द मणि कहाँ से प्राप्त होता था? तो आपका जो है क्या मोहनजोदड़ो से मिलता था, फिर लोथल से मिलता था, फिर सुरतोदई से मिलता था, फिर धौलीवीरा से मिलता था। आपका जो है ये लाजवर्द मणि कहाँ से मिल रहे हैं? सुरतोदई से मिलते थे। ऑप्शन नंबर आपका क्या है? सी सही उत्तर है। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है, यानी कि शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो ये आप लोग जान ही रहे हैं, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है? सही उत्तर है।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा, सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल क्या पूछा, अन्नागार। ठीक है, तो अन्नागार आपको वैसे तो हड़प्पा में भी मिलता है, लेकिन जब मोहनजोदड़ो रहे तो हम लोग क्या मारेंगे, मोहनजोदड़ो, क्योंकि मोहनजोदड़ो में स्नानागार के बगल में अन्नागार भी मिला था और बहुत विशाल मतलब क्षेत्र में मिला था, इसलिए जो है आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, तो मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, सिंधी भाषा का शब्द है। कौन सा भाषा का, सिंध भाषा का शब्द है। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोल रहा है कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, कलकत्ता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया था, कनिंघम ने, फिलिप ने, D.R. सरकार ने, सर विलियम जोन्स ने। आपका सही उत्तर क्या हो जाएंगे, सर विलियम जोन्स हो जाएंगे। ठीक है, हम बहुत दिन से वीडियो नहीं डाल पा रहे थे, थोड़ा ऑफलाइन क्लास में व्यस्त थे। अब जो है आपका इस चैनल पर रेगुलर वीडियो आएंगे, आप लोग एग्जाम से पहले इसको जो है ऑब्जेक्टिव को देख सकते हैं। हो सकता है जो है हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब्जेक्टिव भी डालेंगे। ठीक है, अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक ज़रूर कर देंगे। ठीक है, एक लाइक ज़रूर करेंगे। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, साथ ये लास्ट क्वेश्चन आपका है। ठीक, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई में व्यस्त रहिए। धन्यवाद।